नमस्कार, आंगनबाड़ी से जुड़ी 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 19 दिसंबर 2024, दिन गुरुवार। तो चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। आंगनबाड़ी मामले को लेकर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दे दी है बड़ी हिदायत। जी हां, बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों की रिपोर्ट 2 हफ्ते में पेश करे केंद्र यानी कि केंद्र सरकार, ऐसा कहना है हाई कोर्ट का। यह खबर आ रही उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, लेकिन देश भर की आंगनबाड़ी बहनें इस खबर को जरूर देख लें। यहाँ पर देख सकते हैं हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने नवजात बच्चों को स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य की हिफाजत के मामले में प्रदेश के करीब 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों की विशेषज्ञ अध्ययन रिपोर्ट दाखिल करने को लेकर केंद्र सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है। तो बड़ी खबर है कि यहाँ पर केंद्र सरकार को केवल 2 सप्ताह का समय दिया गया है। बताया गया है कि पहले कोर्ट ने इसके लिए मैसूर की रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक को आदेश दिया था कि केंद्र से मिलने वाले पोषाहार की मात्रा गुणवत्ता का अध्ययन करके 4 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करे, लेकिन सुनवाई के समय में यह पेश नहीं की गई, जिसके बाद केंद्र सरकार की अधिवक्ता ने इसके लिए और समय देने का आग्रह किया, जिस पर कोर्ट ने लैब के निदेशक को 2 सप्ताह का समय देकर मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को नियत की है, यानी कि 7 जनवरी को इसकी रिपोर्ट पेश करने की बात की गई है। बताया गया है कि जिस पर कोर्ट ने लैब की निदेशक को 2 सप्ताह का समय देकर मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को नियत की है। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह आदेश शिप्रा देवी की जनहित याचिका पर दिया है। याची ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति किए जाने वाले जो पोषाहार की मात्रा और गुणवत्ता समेत इसके विवरण में कथित धांधली का मुद्दा उठाया था, जिसको लेकर याचिका डाली गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला दिया गया। इससे पहले कोर्ट ने जो एजेंसी थी जिसके द्वारा ये पोषाहार दिया जाता है उसको 4 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन जब फिर से सुनवाई हुई तो वहाँ पर ये रिपोर्ट नहीं दी गई थी। तो इस बार केंद्र सरकार को सीधे तौर पर निर्देश दिया गया है कि 2 सप्ताह के अंदर इसकी रिपोर्ट दी जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो खराब गुणवत्ता की सामग्रियां भेजी जाती हैं, जो कम मात्रा में सामग्रियां भेजी जाती हैं, जिसको लेकर यहां पर याचिका डाली गई थी। आंगनबाड़ी मामले को लेकर राज्य की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री ने विधानसभा में एक बड़ा बयान दे दिया है, जिस बयान के बाद से ही हंगामा शुरू हो गया है। सबसे पहले आप सुनिए कि विधानसभा के अंदर राज्य की महिला बाल विकास मंत्री जो हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसके बाद क्या कुछ हंगामा हो रहा है, इसको लेकर विपक्ष का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आंगनवाड़ियाँ भवन विहीन है, उनको जैसा कि मैंने बार बार मैं ये कह रही हूँ कि उसको बनाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं और काफी कुछ संख्या में हमने मंजूर करी है और बनाई है। तो और विशेष प्रयास करके हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उस समय सियासी घमासान मच गया जब सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी कि 34,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों में अच्छे भवनों की कमी है और 1000 से ज्यादा बहुत ज्यादा जर्जर हैं। देखिए, बहुत चिंता का विषय है कि सदन के अंदर माननीय जो मंत्री महोदया है उन्होंने स्वीकारा है कि महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई है कि लगभग 34,000 आंगनवाड़ी ऐसी हैं जो किराए की बिल्डिंग में चल रही हैं, जबकि मेरे अनुभव के अनुसार, और ये बात हम सब भी जानते हैं कि हर गांव में, हर पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र एक केंद्र बिंदु रहता है माता बहनों के लिए। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि अब पेरेंट्स को नो टेंशन, आंगनबाड़ी केंद्र में पिलाया जाएगा गर्म मीठा दूध और ऐप पर लगेगी अटेंडेंस। ये बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर आगे बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को अब गर्म और मीठा दूध पिलाया जाएगा। सीकर में बच्चों की सेहत को दुरुस्त करने के लिए माता पिता अक्सर चिंता करते हैं, उन्हें पौष्टिक चीजें खिलाने के लिए देते हैं, लेकिन कुछ माता पिता जैसे उनके पास पैसे की कमी होती है, जिसकी वजह से बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं दे पाते हैं। इसको लेकर वो चिंता करते रहते हैं। तो अब उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को फ्री में दूध पिलाया जाएगा। ऐसा 20 दिसंबर के दिन किया जाएगा। एक बहुत ही ज्यादा दुखद खबर आ रही है झारखंड के रांची से कि आंगनबाड़ी सहायिका की अस्पताल में मृत्यु हो गई है। ये बहुत ही ज्यादा दुखद खबर है। यहाँ पर बताया गया है कि ठाकुर गांव के बंसरी गांव की 55 वर्षीय आंगनबाड़ी सहायिका, जिनका नाम सरस्वती देवी है, उनके बुधवार को रांची के एक निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट अस्पताल में मृत्यु हो गई। उनके निधन पर प्रमुख सत्यनारायण मुंडा और अन्य जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफी गहरा दुख है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर बहन की आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। आप लोग भी बहन की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति लिखना न भूलिएगा।
बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं। दैनिक भास्कर में खबर प्रकाशित की गई कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिया गया प्रशिक्षण। नर्मदापुरम की यह महत्वपूर्ण खबर है, जहां पर आगे बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को यहां पर प्रशिक्षण दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमता संवर्धन और प्रारंभिक बचपन देखभाल सहित अन्य विषयों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नर्मदापुरम की एकलव्य संस्था ने प्रशिक्षण दिया। जानकारी देते हुए मंजू सिंह ने बताया कि आर्केल इंडिया के सहयोग से एकलव्य फाउंडेशन के केसला ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत गर्भवतियों का आधार होना जरूरी है। जी हां, बड़ी जानकारी निकल के आ रही है यहाँ पर कि गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, धात्री महिलाएं होती हैं, उनका आधार होना अति आवश्यक है। बताया गया है कि विभाग सभागार में बुधवार को डीएम ने पोषण समिति की मीटिंग की। डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के आधार कार्ड की जानकारी करने को कहा। जिसके आधार नहीं बने उनके तुरंत बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। मीटिंग में प्रभारी डीपीओ ने 16 निष्क्रिय आंगनबाड़ी वर्करों को चिन्हित करने की जानकारी दी है। इसमें से 5 ने त्याग पत्र दे दिया है, यानी कि जिनको जिनको यहाँ पर चिन्हित किया गया था उनमें से 5 लोगों ने अपना रिजिग्नेशन दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया है। बाकी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डीएम ने रिक्त पदों पर भर्ती कराने के शासन को पत्र लिखने को भी कह दिया है, यानी कि अब जहाँ पर भी रिक्त पद हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने त्याग पत्र दिए हैं, वहाँ पर नई भर्तियां भी कराई जाएंगी। एक बड़ी खबर देख सकते हैं कर्नाटक से आ रही है कि कर्नाटक में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन किया जाना शुरू कर दिया गया। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम 26,000 रुपए का मानदेय दिया जाए, वहीं सहायिकाओं को कम से कम 13,000 रुपए का मानदेय दिया जाए। इस मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन की एक रात की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर सैकड़ों हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बैठी हुई हैं। कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं यहीं पर अपनी चटाई लगाकर, बिस्तर लगाकर सोई हुई हैं। जहां पर इस कड़ाके की ठंड में घरों में रहना मुश्किल हो रहा है, जहां पर हम लोगों को रजाई और कंबल ओढ़ने के बावजूद भी घरों के अंदर भी ठंड लग रही है, वहां पर ये आंगनबाड़ी की महिलाएं अपने मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर खूब प्रयास कर रही हैं और सड़कों पर ही खुले आसमान के नीचे उनको रात बितानी पड़ रही है। एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि 493 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन ही नहीं है। कड़कती ठंड में खुले में बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है, ये बड़ी खबर है। और कई जगहों की ये कहानी है जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों के पास खुद के भवन नहीं होने की वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ना पड़ रहा है, या फिर कहीं कहीं एक कमरे के अंदर ही उनको पढ़ना पड़ रहा है। कहीं पर जर्जर भवन है जहां पर डर लगता रहता है कि कभी भी ये दीवारें गिर सकती हैं। इस तरीके के आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहाँ एक तरफ सरकारें बार बार दावा कर रही हैं, कहीं पर 6 करोड़, कहीं पर 5 करोड़, यानी कि एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 12 लाख 13 लाख रुपए दिए जा रहे हैं बनाने को लेकर, मॉडर्न करने को लेकर। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों की जो वास्तविक स्थिति है, अभी भी हजारों लाखों ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं देश भर में जहां पर उनके खुद के भवन नहीं है। उनको पेड़ों के नीचे, कहीं पर झोपड़ियों में पढ़ना पड़ रहा है, बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। तो सरकार से आग्रह करेंगे कि सबसे पहले इन आंगनबाड़ी केंद्रों को खुद का भवन दिया जाए, उसके बाद कहीं जाकर आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडर्न और मॉडल बनाने की तकदीर की जाए। उत्तर प्रदेश के मऊ से एक महत्वपूर्ण खबर कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का किया जा रहा है क्षमता संवर्धन। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षमता संवर्धन किया जा रहा है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग के द्वारा संचालित पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का क्षमता बढ़ाया जा रहा है, यानी कि क्षमता संवर्धन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिले की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके कार्यक्रम के तहत उनको सुचारू रूप से योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। जिले में बाल विकास विभाग के द्वारा जो है कुल मिलाकर 2587 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन होता है। इसमें कुल 2336 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और 1660 आंगनबाड़ी सहायिकाएं कार्यरत हैं, जिनमें सभी केंद्रों पर 3 से लेकर 6 वर्ष के लगभग 80,000 से ऊपर नौनिहालों को प्री एजुकेशन दिया जाता है। तो नई शिक्षा नीति के तहत जो है पोषण भी पढ़ाई भी के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो है वो बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। इसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देकर उनका क्षमता बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा के जिन से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि 15 जनवरी तक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में करवानी होगी पेयजल की व्यवस्था। जी हाँ, ये हरियाणा से महत्वपूर्ण खबर आ रही है जहां पर बताया गया है कि 15 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था, यानी कि पीने की पानी की व्यवस्था करवानी होगी, क्योंकि पीने की पानी की जो समस्या है उसका समाधान करना बहुत जरूरी हो गया। इसके लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि 4 माह पहले भारत सरकार ने सभी सरकारी भवनों में पेयजल को लेकर सर्वे करवाया था। इस दौरान अधिकतर स्कूलों में पेयजल के किल्लतें जो सामने आई थी, अब इस पर संज्ञान लेकर सभी स्कूलों में और आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 जनवरी तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान में लापरवाही बरतने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को निलंबित कर दिया गया। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही है, जहां पर बताया गया है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व में लापरवाही बरतने पर भोपाल के जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह ने एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को निलंबित कर दिया है। बुधवार को गाँव के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने वहाँ के लाभार्थी महिलाओं से बातचीत की थी, योजनाओं के लाभ के बारे में पूछा था कि आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तमाम महिलाओं से बात करते हुए यहाँ पर सीईओ की तस्वीर देख सकते हैं, जहाँ पर महिलाओं की तरफ से जो है वो निगेटिव रिजल्ट दिया गया था। यहाँ पर बताया जा रहा था कि उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसको लेकर यहाँ पर बताया गया कि निरीक्षण के दौरान पर्व में लापरवाही बरतने पर सीईओ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा शर्मा को निलंबित कर दिया है। इसके बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने कार्यकर्ता को निलंबित किया। वहीं पर सेक्टर पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर को खजूरी सड़क गीता पाल के 15 दिन का वेतन भी काटने की कार्रवाई की गई है। सीईओ ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शिविर में रहने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुंचा सकें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।